हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है और जो कट ऑफ आपकी गई है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा गई है। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको इसका रीजन बताऊं और मैं आपको नेगेटिविटी से दूर रखूं। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं व्हाई हाई कट ऑफ, ऐसा क्यों हुआ कि कट ऑफ ज्यादा चली गई। तो देखो यार, जो भी हम लोग कट ऑफ का आइडिया लगाते हैं ना, वो रैंक आईक्यू का जो डेटा होता है उसके बेसिस पर लगाते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने लोग की कितनी रैंक आ रही है, वहां से हम लोग ये सोच लेते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है लास्ट ईयर से कंपेयर करके। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। पर इन रियलिटी इसमें जो डेटा होता है वो सफिशियंट नहीं होता। यहाँ पर आपको रफली 18,000 लोगों का डेटा मिलेगा, पर जो एक्चुअल में लोग एग्जाम में अपेयर हो वो इससे कई ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये डेटा एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होता। और सच बात तो ये है कि कट ऑफ इसलिए ज्यादा गई क्योंकि जो लोग 480 से लेकर 500 की रेंज में थे, इनका काउंट एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितना हमको इस डेटा में समझ में आ रहा था उससे ज्यादा लोग इस रेंज में नंबर लाए हैं एक्चुअल में। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, कोई कैंडिडेट अगर होता जिसके 495 नंबर होते, 495 मार्क्स, मैं इसको नीचे लिखता हूं यहां पर, 495 मार्क्स वाला अगर कोई होता तो जो रैंक आईक्यू पर उसकी रैंक दिखती वो उसको दिखती 2700 के लगभग, अराउंड 2700। पर जो रियल रैंक है वो इससे हो सकता है कि कई ज्यादा हो सकता है कि रैंक 5000 हो या इससे भी ज्यादा हो, कम भी हो सकती है। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, कि क्यों कट ऑफ ज्यादा चली गई। और देखो, वैसे तो सर्वे में हर कोई पार्टिसिपेट करता है, पर ऐसे कई एस्पायरेंट्स होते हैं जो हो सकता है कि बैंक की फील्ड के हों या फिर हो सकता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा हो और वो सीजीएल में अपियर हुए हो, तो वो लोग ऐसे सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनका प्राइमरी एग्जाम नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि ये सर्वे मिस हो जाता है काफी लोगों से। ठीक है, आप इसको कितना भी शेयर कर दो, पर इन रियलिटी ऐसा होगा और ऐसा फ्यूचर में भी होता रहेगा कि आप इन पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, काफी एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ एस्पायरेंट ऐसे भी होते हैं जो काफी टाइम से एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग पहले से जॉब में होते हैं, वो सब चीज को फिल करना जरूरी नहीं समझते। हम लोग जो खाली बैठे हैं ना घर पे, हम ही लोग ये सब सर्वे वगैरह भरते रहते हैं और इनको शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो बस ये एक रीजन था जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी ज्यादा चली गई है, क्योंकि इस रेंज में जो लोग हैं वो काउंट हो सकता है कि रियल में काफी ज्यादा हो। आप इसको 5 नंबर आगे भी ले लो, 505 तक भी काफी लोग हो सकते हैं जिनके नंबर एक्चुअल में हो। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, रैंक आईक्यू पर अगर कोई बच्चा ऐसा होता जिसके 550 नंबर होते, काफी अच्छा स्कोर होता, तो उसकी रैंक कितनी होती। 550 नंबर पर जो रैंक होती वो यहाँ पर मैं देखता हूँ वो होती 25। अब ऐसा नहीं होगा कि अचानक से ये रैंक 25 से बढ़कर 100 हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये रैंक हो सकता है कि 30 तक हो या फिर हो सकता है कि 35 तक हो रियल में जो रैंक हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज में बच्चे होते हैं वो एक्चुअल में वो लोग होते हैं जो केवल सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये डेटा जरूर भरा होगा। ठीक है, तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर अब ये बात तो श्योर है कि जो आपकी 490 से 500 की जोन जो पहले सेफ मानी जा रही थी, वो सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रिस्क में अब आप आ गए हो, मतलब अगर आपको इस रेंज में अगर आप हो और आपके टीयर 3 में एवरेज से ज्यादा नंबर आएंगे तब आपको जॉब फिर भी मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके 520 नंबर होते, तो जो रैंक आईक्यू पर उसकी रैंक होती वो कितनी होती, 520 नंबर पर रैंक होती 630। अब इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा कि ये रैंक 630 से बढ़कर हो जाएगी 2000, ऐसा नहीं है। ये रैंक हो सकता है कि 800 से 900 की रेंज में हो। ठीक है, और ऐसा हर ईयर होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपके नंबर होंगे डिक्रीज, तो जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट होंगे जिन्होंने सर्वे को मिस करा होगा वो काउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम एक्सेक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि अगर किसी के नंबर ज्यादा हैं तो उसकी रैंक क्या हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं हु शुड फियर, किसको डरना चाहिए। देखो, अगर आप एक यूआर के कैंडिडेट हो और अगर आप 490 से 500 की रेंज में हो, इसके बीच में आपके नंबर हैं आउट ऑफ 600, तो आपको डरना चाहिए। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपका सिलेक्शन इससे कंफर्म है सीजीएल 21 से, या फिर आप पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाओगे, ये भी आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको बस अगले सीजीएल की तैयारी करनी है। अगर इससे होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे अगर आपको जॉब मिलती भी तो ज्यादा चांस थे कि वो जॉब आपको साउथ में मिलती। तो आप ये टारगेट करो कि आप सीजीएल 22 में कैसे अच्छे नंबर लाओ ताकि आपको नॉर्थ में अच्छा ग्रेड में मिले। ठीक है, तो अगर आप इस रेंज में हो तो आपको डरना चाहिए, पर आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी, आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते रहो सीजीएल 22 के लिए। ठीक है, चांसेस हैं कि आपको यहां से भी जॉब मिल सकती है, ऐसा नहीं कि आप बाहर हो गए। आप किसी की बात मत सुनो, आपको बहुत चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो बोल देंगे अब तो 500 से ज्यादा नंबर वाले भी सेफ नहीं है, उनकी बात मत सुनो। आप बस ये देखो कि हो सकता है कि काफी सारे कैंडिडेट 480 से 490 की रेंज में हो
और एक्चुअल में ऐसा हो कि 490 से ज्यादा कैंडिडेट जो हो वो एक्चुअल में कम हो। आप ऐसे समझो ना, आपने क्लास में एक एग्जाम करवाया, वो एग्जाम इजी था, आपने इजी एग्जाम दे दिया। अब क्योंकि वो एग्जाम इजी था तो जो बच्चों के एवरेज नंबर है वो ज्यादा आ गए, ठीक है। और मान के चलता हूँ कि जो टॉपर था उसने 95 नंबर ले आए उस एग्जाम के अंदर 100 में से, ठीक है। और अब जो रेंज थी एवरेज स्टूडेंट की वो यहाँ पर 70 से 80 थी, 70 से 80 के बीच में काफी कैंडिडेट थे, ठीक है। तो अगर आप 80 से 85 की रेंज में हो तो भी तो आप यार खुद को सेफ ही मानोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग आपसे आगे निकल गए या आपके क्लोज आ गए, ये तो है। अब इनमें अगर कोई टीयर 3 में आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा तो वो हो सकता है कि आपसे आगे निकल जाए, पर अगर टीयर 3 में आपको ही एवरेज से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, जैसे अगर मैं इस रेंज में हूं तो मैं चाहता कि भगवान मुझे कैसे भी 65 नंबर दे दें या फिर 60 से ज्यादा नंबर दे दें, तो भी मैं सेफ रेंज में हूं, ठीक है, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा टीए सीबीआईसी में, ठीक है। तो आपको डरना चाहिए पर आपको होपफुल भी रहना है कि मेरा सिलेक्शन अभी भी हो सकता है, स्टिल सीजीएल 22 की तैयारी तो करनी ही करनी है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओ कि मुझे तो सीजीएल 21 से ही सिलेक्शन लेना था। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना था तो आपके नंबर भी तो अच्छे होने चाहिए थे। माना कि आपके नंबर ठीक ठाक थे पर आप 100% श्योर तो पहले भी नहीं थे, और अभी भी आप 100% श्योर नहीं हो कि आप रिजेक्ट हो गए हो, ठीक है। 50-50 चांस अभी भी आपके हैं। बस वो बात है कि पहले जो ये जोन आपकी सेफ जोन थी अब ये सेफ जोन नहीं है, ठीक है। ये एकदम रियलिटी, आप इसको आज फेस कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि इन रियलिटी ऐसा हुआ है कि लोगों के नंबर एक्चुअल में ज्यादा हैं जितने हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु शुड नॉट फियर, किसको डरना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं आप मान के चलूं कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसके 520 नंबर थे, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्या सेफ स्कोर है 4200-4600 का, वो सब मेरा काम नहीं है बताना, क्योंकि और ना ही मेरे पास इतना डेटा है। अगर आप यूआर के कैंडिडेट थे, आपके 520 नंबर थे, तो मेरी बात मानो आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आप अभी भी अच्छी पोजीशन में हो, अभी भी अगर आपको टीयर 3 में एवरेज या उससे ज्यादा नंबर मिले तो आपको 4200-4600 मिल जाएगा। देखो बहुत लोग अब आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि जो 4200 की कट ऑफ है वो जाएगी 590, ठीक है। ये हमेशा होता है, ज्यादा कट ऑफ बताने वाले आपको मिलते हैं, कम कट ऑफ बताने वाले आपको मिलेंगे। आपको किसी की बात नहीं सुननी, आप बस ये इस चीज पर रिलाय करो कि आपने मेहनत करके इतने नंबर लाए, तो आपसे ज्यादा नंबर लाना इतना भी आसान नहीं है। माना कि कुछ लोग के नंबर आपसे ज्यादा होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि सडनली 1000-2000 लोग ऐसे आ गए जिनके नंबर 530-540 हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इतना मुझे आपको समझाना था। एक चीज और, मार्जिन विल बी लेस। ये बात भी सच है कि मार्जिन कम होगा, ऐसा नहीं होगा जैसे सीजीएल 20 में क्या हुआ। सीजीएल 20 में अगर आपको लास्ट पोस्ट जो है 2400 वाली, वो अगर आपको मिल रही है 525 नंबर में यूआर पे, ठीक है, और 4200-4600 का एग्जाम्पल आप ले लो, वो अगर आपको मिल रही है, लेट सपोज ले लेते हैं 550 नंबर, ठीक है। तो ये जो मार्जिन आपको दिख रहा है 25 नंबर का, हो सकता है कि मार्जिन अब यहां पर ना हो, ये मार्जिन सीजीएल 21 में कम हो जाएगा। हो सकता है कि जो मार्जिन सीजीएल 21 के अंदर हो, ये मार्जिन केवल 20 ही नंबर रह जाए, केवल 20 नंबर का गैप हो, या फिर और भी कम गैप हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में हो सकता है कि ज्यादा लोग कम रेंज में कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। तो डिफरेंसेस कम होंगे। जैसे अगर मान के चलूं कि एक आपका हो गया पोस्ट टीए सीबीआईसी का और एक पोस्ट आपका हो गया टीए सीबीडीटी का, आपको पता है कि जो टीए सीबीडीटी होता है उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। अब हो सकता है कि इनमें जो डिफरेंस हो वो डिफरेंस काफी कम रह जाए, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि ज्यादा लोग कम रेंज पे कॉन्सेंट्रेटेड है मार्क्स की। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताना है इसमें। कट ऑफ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुद इतना डेटा वगैरह है नहीं, और वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगा मैं आपको कोई भी रैंडम नंबर आके बता जाऊं, ठीक है। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप सीजीएल 22 की तैयारी कर रहे हो तो उस पर पूरा ध्यान दो। आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि सीजीएल 21 आपसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सीजीएल 21 की साइकिल है वो भी चलेगी। अभी उसमें आपका टीए 3 का कॉपी चेक होंगे, फिर टीए 3 का रिजल्ट आएगा, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सब चीज 1 महीने में 2 महीने में हो जाए, टीए 3 का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ठीक है। और फिर उसमें आपका सीपीटी डीवी ये सब भी होना है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो जो सीजीएल 21 की साइकिल है ना, आप उससे कैचअप कर लोगे अगर आप सीजीएल 22 से सिलेक्शन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो मेंस के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आप उनसे कैचअप कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग आपसे आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। तो जो सीजीएल 22 वाले हैं वो अपने इस एग्जाम पर फोकस करो। जो पास्ट में आपसे गलती हुई है उसको रिपीट मत करो। पास्ट में क्या गलती हुई कि आपने उस एग्जाम पर उस टाइम फोकस नहीं करा, ठीक है। आप जो बाकी एग्जाम थे आप उन पर ध्यान दे रहे थे, आपको नहीं पता था कि एग्जाम कब होगा। अब अगर मैं आपको एक टारगेट दे दूं कि जो सीजीएल 22 का मेंस का पेपर है, आप मेरी बात मानते हो, आप मुझे भैया बोलते हो, तो जो सीजीएल 22 का मेंस का पेपर है वो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि फरवरी में होगा,
अब रियलिटी में हो सकता है कि ना भी हो, पर मैंने आपको टारगेट दे दिया कि ये पेपर फरवरी में है, अब आप ऐसे पढ़ाई करो बस, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, अपनी लाइफ को एंजॉय जरूर करो, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में, मजे करते रहो।